जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। सीयूटी के पेपर हो रहे हैं और सीयूटी के पेपर जो कराने वाली संस्था है उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप सभी लोग को पता होगा। तो पिछले साल भी पेपर हुआ था और पिछले साल भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई थी और इस बार भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं और पता चल रहा है जिसमें से हमारे यहाँ के भी बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। अब घटना क्या, घटना ये है कि ये लोग पेपर कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ये एक राष्ट्रीय एजेंसी है लेकिन इनको टेंडर मिला हुआ है देश भर में सीयूटी का पेपर कराने का। लास्ट ईयर ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, इस बार ये पेपर ऑफलाइन हुआ है। लेकिन कहीं पर भी पिछले साल भी वही दुर्व्यवस्थाएं थी, इस साल भी वही दुर्व्यवस्थाएं हैं। तो खबर क्या आ रही है, खबर ये आ रही है कि जो पेपर बच्चा हिंदी मीडियम में देना चाहता है, जैसे अगर कोई 12 का बच्चा यूपी बोर्ड पढ़ा हुआ है हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहता है, तो वहां पर जब वो बैठ रहा है उसके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि वो हिंदी में देगा पेपर, लेकिन उसको पेपर मिल रहा है इंग्लिश में। पेपर अंग्रेजी में मिला, बिजनेस स्टडी का पेपर आज था, अकाउंटेंसी का पेपर था, वो अंग्रेजी का पेपर जो है जो अंग्रेजी में मिल रहा है। मतलब कि हिंदी में हम लोगों ने चूज किया बच्चों ने, उसको मिल रहा है अंग्रेजी में। बच्चा कैसे करेगा ये बताइए। चलिए यहाँ तक भी ठीक था, अगर बच्चा ढंग से पढ़ा होगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर टाइम मिला हुआ है कि 45 जो है मिनट होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करना होगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स का होता है जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सबको पता होगा जो भी ये सीयूटी फॉलो कर रहा होगा। 10 मिनट बच्चों को मिल रहा है, मतलब बायोमेट्रिक लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए बस इतना समय चला जा रहा है इन लोगों का। साइन कराना है वो उसी 50 मिनट में इन लोगों को सब करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा समय नहीं मिला हुआ है चीज, न तो विद्यालयों को मिला है न जहां पर ये चीजें हो रही है उसको मिला हुआ है। और विद्यालय का प्रशासन इतना खराब है कि वो बच्चों का जो है साइन भी नहीं ले पा रहा है 10-20 मिनट के अंदर। 10 मिनट मिल रहा है बच्चों को पेपर करने में, बच्चे विरोध कर रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि आपके ऊपर नीली स्याही, लाल स्याही लगा दी जाएगी, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। बच्चे शिकायत कर रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है एनटीए एजेंसी से जाकर बात कीजिए। बच्चे वहां कहां से एनटीए एजेंसी, किस मानसिकता से बच्चे पेपर देंगे? बच्चे वहां पेपर देने गए, बच्चे जेल खाने में नहीं गए, बच्चे कैदी नहीं, उनके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं कि आप एनटीए से बात कीजिए। बच्चा वहां पेपर देने गया है, एक तो आप सेंटर इतना दूर दूर बनाए हुए हैं। अगर हम बनारस प्रेफरेंस कर रहे हैं तो आसपास जो बच्चा लोकेशन जैसा है, चलिए अच्छा ठीक है, सेंटर की बात है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैनेज करना दिक्कत है, चलिए बात मान लीजिए। सेंटर इतना दूर दूर गया, बच्चा दोपहर में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, चलिए ठीक है, ये सब झेलना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को ये झेलना पड़ता है। परंतु आप ये ध्यान दीजिए कि भैया 10 मिनट में 15 मिनट में वो पेपर कैसे करेगा? 40 मिनट का अकाउंट जैसे विषय का पेपर जिसमें उसको जोड़ घटाना, गुणा भाग करना पड़ता है। अब डोमेन तो गणित भी होगा, तो गणित के बच्चे के साथ भी यही हो रहा है। मतलब इतने ढेर सारे पेपर्स हैं, अगर आपकी एजेंसी नहीं करा पा रही है तो उसको आप शिफ्ट कीजिए दूसरे एजेंसीज में। सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। एजेंसीज को ठेका तो दे दिया गया लेकिन एजेंसीज कुछ कर नहीं पा रही। एनटीए के जो चेयरमैन पर्सन है भूपेंद्र भंडारी जी, उनको इस बात को देखना चाहिए। हालांकि चैनल मेरा छोटा है, बहुत दूर तक वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन जितना हो सकेगा इसको जरूर कीजिएगा शेयर आप लोग। क्योंकि देखो बच्चों, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उसको तो ये बात जान लेना चाहिए कि आपको विरोध करना है। विरोध इसका करना है कि आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, नहीं तो ये लाखों लोगों का पेपर है, तो हजारों के साथ अगर कुछ घटनाएं हुई तो उसको ऐसे ही बना दिया जाएगा। अभी पेपर देखिए हो जाएगा जब एनटीए का, तो लिख दिया जाएगा एनटीए वेबसाइट से कि पेपर सक्सेसफुली डन हो गया, बढ़िया से हुआ। सक्सेसफुली डन का मतलब क्या है कि लाखों बच्चे दिए तो हजार के साथ या कुछ सैकड़ों के साथ कुछ गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए बड़ी बात है, आपके बच्चों के लिए बड़ी बात है। खासतौर से जो पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। तो आप विरोध कीजिए। विरोध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर डालिए उनको, यानी कि उनको मेल दीजिए, उनको मेल करिए कि आपका नाम क्या, आपका रोल नंबर क्या है और क्या आपके साथ समस्या वहां पर हुआ। और बकायदे विधिवत अच्छे से लिखिए, प्रेम से एकदम लिखिए, बढ़िया अच्छे शब्दों में लिखिए मेल, ताकि वो लोग सुने और उसके ऊपर रिएक्ट करें, ताकि आपका एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाए। हालांकि इसका चांस तो नहीं दिख रहा, लेकिन रिकंडक्ट एग्जाम होना चाहिए जिन बच्चों के साथ। अब हमारे यहाँ का ये बच्चा है, बहुत तेज बच्चा है पढ़ने में, लेकिन अब उसको 10 मिनट मिला, बताओ 10 मिनट में कोई पेपर कैसे कर पाएगा? कोई भी बच्चा 40 क्वेश्चन भरना है, 10 मिनट गोला कैसे वो बना पाएगा? वो पेपर पढ़ने में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ने में 10 मिनट चला जाएगा। 1 मिनट में आपने एक क्वेश्चन का थीम रखा हुआ है कि भैया आपको 45 मिनट मिलेंगे और 50 में 40 क्वेश्चन आपको करना होगा। 1 मिनट में लगभग एक क्वेश्चन आपने समझ रखा हुआ है। इतनी दुर्व्यवस्था आज से पहले इस समाज में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं थी।
शिक्षा व्यवस्था को लेकर इसलिए दुर्व्यवस्थाएं नहीं थी कि हमारे यहाँ की जो जनता उन्होंने शिक्षा के लेकर कभी वोट ही नहीं दिया। उन्होंने फ्री अनाज के लिए वोट दिया है ना, उन्होंने मंदिर मस्जिद पर वोट दिया है। तो भैया शिक्षा कहाँ से सही हो जाएगी? इस पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। भले ये एजेंसीज की गलती है, लेकिन एजेंसीज को ठेका कौन दे रहा है? तो भैया पीएमओ को भी मेंशन कीजिए, पीएमओ को भी लेटर दीजिए, मेल भेजिए, हजारों की संख्या में भेजिए। आपके साथ नहीं हुआ है, आपके दोस्त के साथ हुआ है, कम से कम सहानुभूति के तौर पे मेल भेजिए। इन लोग का जितना ट्विटर है, जिसको एक्स अब हो गया उसका नाम भारत में, तो जितने एक्स अकाउंट है इन लोगों के एनटीए पे, सब पर आप लोग मैसेज कीजिए और अच्छे तरीके से मैसेज कीजिए, कोई वल्गैरिटी नहीं, बढ़िया तरीके से बात कीजिए। और इन लोगों को बताइए, जब ये लाखों की संख्या में मैसेज होंगे, ट्वीट्स होंगे, रीट्वीट्स होंगे, तब जाके इनका आंख खुलेगा। और हो सकता है कि इस बार आपके साथ ना हो, लेकिन आने वाले जो लोग हैं आपके जूनियर्स अगले साल, उनका कम से कम भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये बहुत कम चांस है कि आपकी बात को सुनेंगे, आपका एग्जाम रिकंडक्ट कराएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन भी बच्चों के साथ ये हुआ, आपका फ्यूचर खराब नहीं हो गया, आपका जिंदगी खत्म नहीं हो गया, तो कोई गलत डिसीजन मत लेना, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखो कि एक पेपर खराब हो जाने से जिंदगी खराब नहीं होती। और पेपर खराब क्यों हुआ है? ये उस संस्था की वजह से हुआ जो ये कंडक्ट करा रही है। कोच क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो स्कूल के हैं, जो सीनियर बच्चे, उनको इन्विजिलेटर बना दिया जा रहा है। तो वो व्यवस्था संभाल पाएंगे? अगर आपके पास नहीं है इतनी व्यवस्था, तो आप क्यों ठेका इतना बड़ा लिए हो? आप पार्टनरशिप कीजिए किसी और एजेंसी के साथ, उसके साथ आप चलाइए। लेकिन नहीं, आपको दिखाना क्या बहुत बड़े एजेंसी है, तो भैया एजेंसी आप बहुत बड़े अपने घर क्यों है? इस पर ध्यान दीजिए। और अगले इस साल अगर नहीं ध्यान दिया, अगले साल से ध्यान दीजिए। और जो बच्चे जिनके साथ गलत हुआ है, आप निराश मत होइए, ठीक है? निराश इसलिए मत होइए कि देखिए, नात रिश्तेदार से ये पूछें का भैया बहुत तेज रहा, ना हो पाया, हाँ नहीं हो पाया, तो इसका वीडियो आप बनाइए कि भैया मेरा नाम ये, मेरा रोल नंबर ये, और अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर इसको डालिए, इंस्टा चलाते उस पर डालिए, ट्विटर चलाते उस पर डालिए, अपना वीडियो खुद से बनाइए और डालिए, उस पर सबको पता चलना चाहिए। नहीं होगा आपका रिकंडक्ट एग्जाम, ये हमको पता है, देखो 90% चांस है कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चले कि देश में चल क्या रहा है। हाँ, बनारस जैसे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर क्या गड़बड़ी चल रही है उनको पता तो होना चाहिए। अब कुछ चाटुकार जब इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे आप इसमें भी मोदी जी को इसमें नहीं घुसाया जा रहा है, ये संसदीय क्षेत्र है। तो एक सांसद, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र में क्या चल रहा है। वो अपने जगह काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इन छोटे छोटे मैटर्स को भी देखना पड़ेगा। और हमें पता है कि उनके पास पूरे देश का कारभार है, और नीचे नीचे जो चिंटू पिंटू होते हैं वो ऊपर तक मैसेज पहुंचाते होंगे कि बहुत बढ़िया से काम चल रहा है भैया, बहुत बढ़िया पेपर चला गया। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इस वीडियो को बनाएंगे और इसको डालेंगे, और धीरे 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 जब फैलेगा वीडियो, कुछ 3 दिन 4 दिन 5 दिन में, तब लोगों को पता चलेगा क्या दुर्व्यवस्थाएं चल रही शिक्षा को लेकर। बाकी सब लोग तो अपने घर में बैठा है, मस्त है, 4 किलो 5 किलो अनाज खा रहा है, बढ़िया कि हाँ भैया बहुत बढ़िया सरकार है, बढ़िया चलिए, सरकार अच्छी है, काम भी बढ़िया हो रहा है, लेकिन शिक्षा की तरफ से जो खराब यहाँ पर काम चल रहा है। बनारस संस्थान से हम लोग, बनारस क्षेत्र से हम लोग हैं, कोई भी एक स्कूल ढंग से, सरकारी स्कूल जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स होता है, जो संस्थाओं के साथ मिलकर चलता है, कुछ ऐसे स्कूल से नाम नहीं लेंगे क्योंकि जो हम लोग का कद है वो अभी छोटा है बहुत, है ना, मानहानि का केस भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हम आपको बता देते हैं, गोदौलिया से लेकर कबीर चौरा, मैदागिन, है ना, लौरा बीरी, ऐसे क्षेत्र हैं, उठाकर स्कूल से देख लीजिए। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तक मेरी आवाज पहुंचेगी, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, तो उठाकर देख लीजिए, जितने स्कूल से इतनी दुर्व्यवस्था है यहाँ पर, इतनी दुर्व्यवस्था है। एक क्लास में 100 बच्चों को ठूस ठूस के पढ़ाया जाता है, 90 बच्चों को ठूस के पढ़ाया जाता है। गर्मी का दिन आता है तो 2-3 पंखा 4 पंखा क्लास में रहता है, 2 पंखा रहेगा, 3 पंखा हॉल बैठा दिए। मच्छर काटेगा तो बच्चों से 1-1 रुपया लिया जाता है कि मॉर्टिन लेकर आओ। मतलब वही बच्चे क्लास में बैठे पढ़े, वही बच्चे मॉर्टिन के लिए पैसा जुटाए, और वही बच्चे जाके जलाए। उनको ब्लैकमेल किया जाता है इमोशनली कि अरे तुम लोग अपने क्लास को सही से नहीं रख सकते हो, अपने क्लास को साफ। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है ये आपकी जिम्मेदारी है। सांसद आदर्श प्रतियोगिता होगा तो प्री बोर्ड को छोड़ के सब टीचर्स उसमें बेचारे लग जा रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो बच्चे पेपर पढ़ने के बजाय सांसद प्रतियोगिता का वो दे रहे हैं। उनका एनुअल पेपर चल रहा है, अभी हाल ही की घटना है, 2-3 महीने पहले 9th और 11th का पेपर चल रहा है, उसमें सांसद प्रतियोगिता भी हो रहा है। अरे भाई, ऐसे समय प्रतियोगिता रखो, ऐसे समय प्रतियोगिता कराओ जब बच्चे भी खाली हो, फ्री हो। मैडम आंसर बताते रही, बच्चे लिख ले रहे हैं, बच्चों का भी मानसिकता नकल वाला हो रहा है, और
बाकी व्यवस्था चल रहा है तो चल ही रहा है। तो फिलहाल सीयूटी पर वापस आते हैं। ये व्यवस्थाएं तो दुर्गति है ही है देश का, इसको आगे जल्दी से जल्दी सरकार को देखना चाहिए। जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल यानी कि जो संस्थाओं के साथ मिलकर चलती हैं, उन पर ध्यान दीजिए। वहां पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से, 2 क्लास 1 क्लास चलेगा, 3 क्लास चलेगा, कभी 4 क्लास चलेगा, कभी हुआ कि सब क्लास चलेगा, लेकिन अगले दिन फिर खत्म। इकोनॉमिक्स और अकाउंट एक ही टीचर पढ़ा रहा है, वो भी संविदा पर है, तो कह रहा है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, या तो इकोनॉमिक्स या तो अकाउंट। ऐसे ऐसे लोग हैं, उसका मेहनताना नहीं मिल रहा तो अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। बाद में सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए फटाफट फटाफट एक एक लेसन को एक एक पॉइंट बता रहे, खत्म हो गया लेसन खत्म। तो भाई फिर तो प्राइवेट स्कूल में लोग भागेंगे। फिर आप बताते हैं कि हमारी एक योजना चल रही है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन 400 बच्चों में अगर 40 बच्चे बैठा दिए तो कौन सा बहुत बड़ा ये हो गया। तो सबसे पहले सरकारी स्कूल्स को ठीक करने का, और सेमी गवर्नमेंट जो स्कूल है अर्ध सरकारी, उनको भी ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एनटीए लोग जितने भी बच्चे के साथ ऐसा आज हुआ है, वो लोग ध्यान रखे होगा, वो लोग अपना वीडियो बनाए और जिस जिस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सब पे शेयर कीजिए, और जितने चाटुकार लोग इस वीडियो से दूर रहिए। और बहुत ज्यादा दिक्कत होगा तो जो थंबनेल है ना, जो लाइक का बटन है, वो लाइक नहीं डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो चाटुकार हैं सरकारों के, व्यवस्थाओं के, वो लोग ध्यान से देखें इस वीडियो। इतना चाटुकार मत बनिए कि देश का जो समाज है उसको बोलने तक का हक न मिले। इतना चाटुकार किसी नेता का मत बनिए, किसी विधायक का मत बनिए। वो नौकर हैं आपके, आप मालिक हैं, आपको कहने से उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप बताएंगे नहीं, आप चरणों में झुक जाएंगे विधायक को देखते ही, तो कहां से काम चल पाएगा। उनको तो लगेगा ना सब व्यवस्थाएं ठीक चलिए। आप प्रश्न पूछना सीखिए, आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। और जितने माँ बाप लोग हैं जिनके बच्चे आज उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो ध्यान से इस चीज को देखें। जब आप सरकार चुनते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आप सरकार किस बेस पे चुन रहे हैं। आप सरकार शिक्षा पे नहीं सुनते, आप सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को नहीं चुनते हैं, आप सरकार अन्य चीजों पर, कोई भी सरकार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, किसी एक सरकार को हम पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे। आप सरकार चुनते हैं मंदिर पर, मस्जिद पर, दलित पर, एसटी एससी पर, ओबीसी पर। आप सरकार चुनते हैं राशन पर। आप सरकार हिंदू मुस्लिम पर चुनते हैं, तो धर्म पे चुनते हैं, तो फिर आपको यही मिलेगा। फिर आप शिक्षा के लिए मत करिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए फिर उस गवर्नमेंट से। छोड़ दीजिए, जो हो रहा है फिर चलने दीजिए, तानाशाही बनने दीजिए। लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे बड़ा तानाशाह भी एक बार घोषित कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। अंत में इसी चीज को हम कहेंगे, सभी बच्चे लोग एनटीए के वेबसाइट पे जाइए, मेल कीजिए, अच्छी तरीके से मेल कीजिए, सब चीज, अपना रोल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपके सेंटर का नाम क्या है, सीसीटीवी जो फुटेज होता है बोलिए उन संस्था से कि आप उसका चेक करवाइए। उसके बाद भी अगर बात न बने फिर जनहित याचिका आई है, मिलिए किसी छोटे आसपास अपने भैया बाबू वकील से और पूछिए कि जनहित याचिका क्या होती है और कैसे इसको दायर किया जा सकता है। क्या करेंगे, ये आपकी लड़ाई, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। अब जो बच्चा हमारे यहाँ इतना ब्रिलियंट कि 40 में 40 क्वेश्चन करने वाला है, वो 8 से 10 क्वेश्चन कर आया है आज, और वो बता रहा है कि सर 10 15 12 मिनट मिला था, उसमें मुश्किल से 10 12 8 क्वेश्चन हो पाया। बताइए, ये हाल है। हम मानते हैं कि कुछ सेंटर्स पर ऐसा हुआ है, 10 में से 8 सेंटर्स पर ठीक हुआ है, 2-3 सेंटर पर, लेकिन ये 2-3 सेंटर के जो बच्चे वो कहाँ बाहर के हैं, विदेशी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, वो भी आपके देश के ही संसाधन है। हो सकता है उनमें से एक बहुत बढ़िया ब्रिलियंट बच्चा हो, जैसे मेरे पास भी था, तो फिर उसका क्या, उसके भविष्य का क्या, खत्म उसका भविष्य। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक बच्चा आपके लिए संसाधन है। खास तौर से चूंकि हमारे यहाँ के सांसद मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो ये बात आप ध्यान रखिए कम से कम, क्योंकि आपके एरिया का बच्चा है, आपके एरिया के बच्चे, हम नहीं कहते कि कोई दूसरे, हम इसलिए बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहे हैं कि कहीं और ये हुआ, जौनपुर में घटना हुई या किसी दूसरे प्रदेश में हुई तो इसको आप मत मानिए, हम ये नहीं करें, लेकिन कम से कम भाई आपके यहाँ पर ऐसा हुआ है, आप यहाँ पर सांसद हैं, इसको थोड़ा ध्यान में लीजिए चीजों को। और जो नीचे के चाटुकार लोग सुन रहे हैं, जो ऊपर खबर देते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, आप भी सावधान हो जाइए, आपके साथ भी आने वाले भविष्य में ऐसा ही होगा। अगर आप दूसरों के बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे तो आपका भविष्य भी अंधकार में होगा। खैर, जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है वो ध्यान रखें, बिल्कुल डिप्रेशन में न जाए, फिर से अगले साल मेहनत करें, तैयारी करें, और नहीं करना तो कोई बात नहीं यार, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ो, पढ़ो बेहतर, बढ़िया पढ़ो, और नहीं तो एक साल रुक के फिर अगले साल तैयारी करो। और इस बार चूकना मत। चूकने का मतलब क्या, इस वीडियो को फैलाओ जितना हो सकता है, मत फैलाओ मेरे वीडियो को, छोड़ो।
नहीं चाहिए हमको बहुत ज्यादा अपना वीडियो, मेरा हम सोच रहे कि मेरा वीडियो फैले, नहीं, तुम अपना वीडियो बनाओ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसको फॉलो करो, और जो बच्चे तुम्हारे साथी के साथ अगर ऐसा हुआ तो तुम भी कर लो भाई, कि तुम्हारा तो फ्यूचर बन गया, तुम तो अच्छे नंबर से हो गए, लेकिन कम से कम उसका भी सोचो, तुम्हारा मित्र रहा है, तुम्हारा दोस्त है। खूब ढेर सारा शेयर करो हर जगह पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, स्नैपचैट पर, और एक्स पर भी अपने अकाउंट्स बनाओ। और जितने वेबसाइट है एनटीए के वेबसाइट, पहले उस पर शिकायत करो, और फिर उसके बाद पीएमओ वेबसाइट पे जाओ, उस पर भी शिकायत करो। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सीएमओ पे जाने का कोई मतलब होगा नहीं, राज्य स्तर पर, आप केंद्र स्तर पर आपको जाना पड़ेगा, तो पीएमओ को भी ऑफिस में जाओ, क्योंकि उनको पता तो चले कि देश में दुर्व्यवस्था क्या चल रही है, शिक्षा को लेकर। तो आई थिंक यहाँ तक काफी होगा, और अब इस वीडियो का हम अंत करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को खूब ढेर सारा फैलाइए। इस वीडियो को भले मत फैलाइए, आपके साथ जो हुआ, आपके दोस्त के साथ जो है उसको फैलाइए। आपके दोस्त के साथ हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, वो मांगे उससे उसका वीडियो और लगाइए अपने अकाउंट पर, सभी जगह पर, और देखिए कैसे क्रांति नहीं आती है। लाखों मैसेज आने चाहिए, लाखों ट्वीट्स होने चाहिए, तब जाके ये चीजें बदलेंगी। हो सकता है इस बार ना बदले, लेकिन अगले बार के लिए कम से कम सरकार सजग तो हो जाएगी। इस बात को ध्यान में जगाइए अपने अंदर के क्रांतिकारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और शुभ सूचना के साथ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए, और देश के लिए चिंता करिए, क्योंकि आपके यहाँ भी चुनाव आने वाले समय, तो चुनाव में वोट वैसे ही दीजिए, किसी भी पार्टी को दीजिए, लेकिन उनसे वादा लीजिए, उनके चरणों में मत झुक जाइए, चाटुकार मत बन जाइए। कुछ लोगों को जरूर मिर्ची लग रही होगी 2014 में, उनको लगता होगा 2014 के बाद सब घटना है। भाई मेरे समय में हुई, और मेरे समय में सामने वाला अगर उस पद पर है तो मैं तो बोलूँ, और जी खोल के बोलूंगा, क्योंकि मेरे सामने वो है। जो पहले था उससे हम क्या मतलब। कोई कहेगा 2014 के पहले, अरे 2014 के पहले हम बच्चे थे, नहीं वो ऐसा था, मतलब हम बच्चे का मतलब आप सब जिसके साथ ये घटनाएं हुई, और हम भी, तो क्यों हम बोलेंगे। जिस सरकार में, जिस समय काल में आपके साथ गलत हो रहा, आप उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। कम से कम इतना तो कॉमन सेंस रखिए चाटुकारों के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी सभी बच्चे हिम्मत रखें, और ये जिंदगी नहीं समाप्त हुई है। एक पेपर खराब हुआ है ना, मिलकर अगले साल फिर से मेहनत करेंगे और निकालेंगे, और नहीं तो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ के बड़े से बड़ा पेपर निकालेंगे, और एक देश का सशक्त नागरिक बनेंगे। डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारा पूरा परिवार क्रेडिबल क्लासेस आपके साथ है। लड़ते रहिए, बाकी कोई भी अगर साथ आपको चाहिए तो आप जरूर बताइए। तब तक के लिए चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।